एक तरफ ईरान समुद्र में ताकत दिखा रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जहाज डूबने की खबर ने सबको चौंका दिया है और अब ब्रिक्स देशों के अंदर भी दरारें साफ दिखाई देने लगी है। आखिर पश्चिमी एशिया में ऐसा क्या हो रहा है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने एक चीनी जहाज को रोक लिया है और वहीं ओमान के पास एक भारतीय जहाज डूब गया है। इस पूरे मामले ने सिर्फ समुद्री सुरक्षा पर सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि ब्रिक्स देशों की एकता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अब सदस्य देशों के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इलाकों में अपनी निगरानी काफ़ी बढ़ा दी है। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा को तेल सप्लाई होता है। ऐसे में यहां होने वाले हर छोटी घटना भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकती है। इसी बीच खबर आई कि ईरानी सुरक्षा बलों ने एक चीनी जहाज को रोक दिया। बताया जा रहा है कि जहाज को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई और उसे वापस लौटना पड़ा। यह घटना इसीलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि चीन और ईरान को लंबे समय से करीबी साझेदार माना जाता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि ईरान किसी पर भी पूरी तरह भरोसा करने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ भारत के लिए चिंता उस समय और बढ़ गई जब ओमान के पास एक भारतीय झंडे वाले मालवाहक जहाज समुद्र में डूब गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया कि जहाज में पहले आग लगी और फिर बड़ा विस्फोट हुआ। कुछ सुरक्षा एजेंसियों इस बात की जांच कर रहे हैं कि कहीं यह ड्रोन या मिसाइल हमला तो नहीं। हालांकि राहत की बात यह रही कि जहाज पर मौजूद क्रूज मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस घटना ने भारत की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि भारत की तेल सप्लाई इसका बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर आता है। अगर इस इलाके में तनाव और बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और व्यापार पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। हाल ही में हुए ब्रिक्स बैठक में ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुलकर समर्थन मांगा। ईरान चाहता था कि ब्रिक्स देश उसके पक्ष में मजबूत बयान दे, लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया। ब्रिक्स के अंदर ही कई देशों के हित अलग अलग निकले। यूएई जैसे देश अमेरिका के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते, जबकि भारत भी संतुलित रुख अपनाया और किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन करने से बचा। भारत ने साफ कहा है कि सबसे ज़रूरी चीज़ समुद्री सुरक्षा और स्थिरता है। यही वजह है कि अब ब्रिक्स के अंदर मतभेद साफ दिखाई देने लगे हैं। दुनिया जिस ब्रिक्स को पश्चिमी देशों के मुकाबले एक मजबूत संगठन मान रही थी, अब उसी के अंदर कई मुद्दों पर एकता कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। समुद्र में बढ़ता तनाव अब सिर्फ जहाज तक सीमित नहीं है, इसका असर दुनिया की राजनीतिक, तेल बाजार और ब्रिक्स जैसे बड़े संगठन पर भी साफ दिखाई देने लगा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिमी एशिया का यह संकट आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। क्या ब्रिक्स देश अपने मतभेद भूलकर एकजुट रह पाएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।